सऊदी अरब में तवानाई तंसीबात पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान हमलों को सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफवर्जी करार देता है। अहम तंसीबात को नुकसान पहुंचाना खिते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरनाक है। हमले खिते में कशीदगी बढ़ाने की खतरनाक कोशिश है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान करता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की मस्बत कोशिशें अहम मरहले में दाखिल। ईरान के पाकिस्तान में सफीर का पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। रजा मीरी मुकद्दम ने एक्स पैगाम में कहा, जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मस्बत और तामीरी कोशिशें अहम हैं। ये कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार करें। पाकिस्तान ने जंग बंदी और अमन के लिए जामे फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के हवाले किया। आबे हॉर्मज़ को खोलने और अमन के लिए निकात, ईरान पर पाबंदियों के खात्मे समेत दीगर तजावीज़ भी शामिल हैं। चीन की ईरान अमेरिका जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तानी किरदार की हिमायत। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा माउनिंग की प्रेस ब्रीफिंग बोले, मुज़ाकराती अमल को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहते हैं। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन अमन का मौका ज़ाया नहीं करेंगे। बीजिंग अमन के हुसूल में मददगार तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। फ़रीक़ैन इख्तलाफ़ात को बातचीत के ज़रिए ख़त्म करें। अमरीकी सदर की ईरान को आज ही डील करने की धमकी। बुध तक आबे हॉर्मज़ ना खुलने पर पावर प्लांट्स पर हमलों का ऐलान। ईरान को एक रात में तबाह कर देंगे, वो रात मंगल भी हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान के पास मंगल की रात 8 बजे तक का वक्त है। ईरान के साथ मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। बातचीत में कुछ बेहतरीन मुल्क सालिस की कर रहे हैं। जिन लोगों से बात हो रही है वो माकूल हैं और ज़्यादा शिद्दत पसंद नहीं। डेडलाइन तक ऐसा मुआहदा होना चाहिए जो मुझे काबिल कबूल हो। उम्मीद है पुलों और बिजली घरों पर बमबारी नहीं करनी पड़ेगी। मुआहदा ना किया तो पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स नहीं बचेंगे। ईरान को पत्थर के ज़माने में लेकर जाऊंगा। तेहरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तबाह तैयारे के कर्नल को वापस लाने के ऑपरेशन में 155 जंगी तैयारों और 200 फौजियों ने हिस्सा लिया। ईरान में 30 दिन के दौरान 13,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में गाली देने पर कोई शर्मिंदगी नहीं। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत और दुश्मन की साजिशें नाकाम होंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई कहते हैं, शख्सियात को शहीद करके ईरानी अफवाज को कमजोर नहीं किया जा सकता। बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के दिफाई ढांचे को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की अमरीकी धमकी काबिल मजम्मत है। पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और शहरी मकामात पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे खामोश और बेहिस बने हुए हैं, शायद जारहियत में शरीक होकर इस आग को मजीद भड़का रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर पैगाम में कहा, कौम मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। मैं भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था और रहूंगा। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान ने अमरीकी सदर की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा, ट्रंप की धमकियां वहम पर मबनी हैं। अमरीकी रुसवाई को छुपा नहीं सकती। धमकियों और दबाव से नहीं झुकेंगे। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा कि ये धमकियां खित्ते में अमरीका की बदनामी और जिल्लत का अजाला नहीं कर सकती। ईरान अपने दिफा और इलाकाई मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार है। नई जारहियत अमरीका की शिकस्त में इजाफा करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और बातचीत की ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक का खित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में करीबी राब्ता रखने पर इत्तेफाक। जंगबंदी के लिए तुर्की ने सिफारती राब्ते तेज कर दिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है, जंगबंदी के लिए फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार कर रहे हैं। तुर्की गोला बारूद का शोर खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। 28 फरवरी से जारी जंग अब भी जिंदगियां निकल रही है और तबाही मचा रही है। इसराइल मशरिक़ वस्ता में जंग खत्म करने की तमाम कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है। हस्बानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। पेड्रो सांचेज़ का कहना है, कशीदगी में मजीद इजाफा आलमी सतह पर तबाहकुन असरात का बाइस बन सकता है।
ईरानी अवाम तकालीफ भुगतने के लिए आमादा हैं। उनके घरों के करीब भी बम गिर रहे हों तो वो कहते हैं कि प्लीज और बम मारो। अमरीकी सदर ट्रंप का हैरत अंगेज दावा, कहा ईरानी अवाम सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। ईरान में ख़वातीन मुजाहिरीन को माथे पर गोलियां मारी गईं। सलामती काउंसिल में आबने हॉर्मस के हवाले से करारदाद पर वोटिंग आज होगी। मुसव्वदे में ईरान से तिजारती जहाज़ों पर हमले रोकने और आबने हॉर्मस खोलने का मुतालबा। बहरीन ने 2 हफ्ते कबल खलीजी ममालिक की हिमायत से इस मुसव्वदे पर काम शुरू किया था। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले, 15 अफराद शहीद। तेहरान के इलाके शहरियार पर हमले में 9 अफराद शहीद, 15 जख्मी। शिराज पेट्रोकेमिकल कंपाउंड पर बमबारी। असलविया में पेट्रोकेमिकल तनसीब पर हमला। असलविया को बिजली, पानी और ऑक्सीजन फराहम करने वाले मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी शहर परदेस में हमलों के बाद इमारतों के मलबे से 6 लाशें निकाल ली गईं। तेहरान में बमबारी से यहूदी इबादतगाह तबाह। ईरान के जनूबी इलाके में जासक बंदरगाह पर माहीगीरों की कश्ती पर हमले में 2 अफराद शहीद। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ईरान में 13,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया है। कार्रवाइयों के दौरान 155 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया या तबाह किया गया। इसराइली फौज ने ईरानी रेलवे लाइंस को निशाना बनाने की धमकी दे दी। कहा ईरानी शहरी ट्रेनों में सफर से गुरेज करें। ईरान का अमरीका और इसराइल को भरपूर जवाब। कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला, 15 फौजी जख्मी। जंग में जख्मी फौजियों की तादाद 373 हो गई। पेंटागन की तस्दीक। ईरान का इसराइली शहर हेफा पर हमला, 4 अफराद हलाक, इमारत मलिया में। हेफा में तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी तबाह। कुवैत में अल अदीदी बेस को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकी और इसराइली बहरी जहाज़ों पर भी हमले। कतरी ऑयल टैंकर्स को आबने हॉर्मस से गुजरने से रोक दिया गया। ईरान का आबने हॉर्मस पर नया कानून लाने का ऐलान। ईरानी नायब स्पीकर कहते हैं आबने हॉर्मस पर खुद मुख्तारी का कानून तैयार कर रहे हैं। उधर ईरान ने आबने हॉर्मस में फंसे मलेशिया के 7 जहाज़ों में से एक को गुजरने की इजाज़त दे दी। मलेशियन वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जहाज़ को गुजरने की इजाज़त मिलना सफारती राब्तों का नतीजा है। रूस ईरान को खुफिया सैटेलाइट मालूमात फराहम कर रहा है। खबरसार रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट में कहा गया रूस और ईरान के दरमियान सैटेलाइट डेटा के तबादले के लिए मुस्तकिल राब्ता का चैनल कायम है। रूसी सैटेलाइट से मशरिक़ वस्ता में दर्जनों हसास मकामात की तफसीली निगरानी की। 11 ममालिक में फौजी और हवाई अड्डों, ऑयल फील्ड्स की सर्वेलेंस की गई। चंद दिन बाद उन्हीं मकामात को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने निशाना बनाया। रूसी और ईरानी हैकर्स साइबर हमलों में भी बाहमी ताउन कर रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्की, UAE भी सैटेलाइट निगरानी की जद में आए। आबने हॉर्मस पर भी रूसी सैटेलाइट्स की सरगर्मी देखी गई। अमरीकी कांग्रेस रुकन यास्मीन अंसारी ने वज़ीर जंग पीट हेग्सेट के खिलाफ मुआवजे की दरख्वास्त पेश कर दी। कहा ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकियां क़यामत खेज़ नौयत की हैं। 9 करोड़ आबादी वाले मुल्क को तबाही की धमकी देना संगीन जंगी जुर्म है। शहरी अहदाफ को जानबूझकर निशाना बनाया गया। पीट हेग्सेट जंग में मुआवन और हजारों शहरी जानों के ज़िया के जिम्मेदार हैं। वज़ीर जंग ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए कांग्रेस को नजरअंदाज किया। न मिनी बजट आएगा, न ही बजट कबल अज़ वक्त पेश होगा। वज़ीर आज़म ने मौशी टीम की टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा फिलहाल कोई नया टैक्स भी नहीं लगेगा। आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर तवज्जो रखी जाए। शहबाज शरीफ ने मई के आखिरी हफ्ते में बजट पेश करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कशीदा सूरत हाल में IMF को रिलीफ के लिए मनाया जाए। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ती है। मुआहिदों की वजह से हमारे हाथ बंधे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। बोले हम 35 साल पहले किए गए मुआहिदों के पाबंद हैं। हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले बातचीत करके थोड़ा रास्ता निकाला था। तमाम मुआहिदों का भी ख्याल रखना होता है। नवीद कमर ने नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। पंजाब हुकूमत की किफ़ायत जारी मुहिम के तहत नए अहकामात का नोटिफिकेशन जारी। मार्केट रात 8 बजे बंद करने का फैसला।
रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के लिए 10 बजे का वक्त मुकर्रर। टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में 50% कमी। नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रखी गई। सरकारी दावतों तकरीबात पर पाबंदी नाफिज। गैर जरूरी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के लिए सख्त जांच का निज़ाम। पेट्रोलियम मसनूआत की निगरानी के लिए ज़िले कमेटियां कायम। आवाम से गैर जरूरी इज्तिमात से गुरेज की अपील। किफ़ायत जारी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए हुकूमत बलोचिस्तान के सख्त फैसले। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत कौमी किफ़ायत जारी इक़दामात पर जायजा इजलास। गैर मुतल्लिका अफराद के ज़र इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की वापसी का हुक्म। साबिक गवर्नर्स, वज़राए आला, वज़रा, अरकान असम्बली, अफसरान और गैर मुतल्लिका एहलकारों से सरकारी गाड़ियाँ वापस ली जाएंगी। तमाम सरकारी गाड़ियों का ऑडिट होगा। ईंधन सिर्फ तस्दीक शुदा गाड़ियों को जारी किया जाएगा। 2005 से पुरानी सरकारी गाड़ियों की मरहलावार नीलामी और गाड़ियों की रैशनलाइजेशन की मंजूरी भी दी गई। तमाम सरकारी गाड़ियों में ट्रैकर्स की तनसीब। बैरून सूबा ले जाने पर पाबंदी। नक्लो हरकत की सख्त मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, अवामी वसाइल के ज़िया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत सिंध ने कोई 35 अरब रुपए तक का पैकेज जो है वो मुख्तलिफ तबकात में दिया है और हुकूमत सिंध की यही प्रायोरिटी है कि हम उस तरीके से सब्सिडी दे के लोगों को जो है वो रिलीफ दे सकें। किसी को नाराज़ करके हमने फैसले नहीं करने हैं। वाहिद सूबा है जो कि प्राइवेट वैगन्स में, प्राइवेट मजदाज में, प्राइवेट सुजुकियों में भी सफ़र कर रहे हैं, उनको भी सब्सिडी दे रहा है। कोशिश है मुश्किल हालात में आम आदमी पर कम से कम बोझ पड़े। सिंध हुकूमत ने आवाम के रिलीफ के लिए 35 अरब रुपए का पैकेज दिया। ताजिरों को नाराज करके कोई फैसला नहीं करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैंक के जरिए रकूम की मुंतकिली शुरू हो गई। सिंध वाहिद सूबा है जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी सब्सिडी दे रहा है। मुकेश चावला कहते हैं, पाक बहरिया के साथ मिलकर मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सूबे को मनशियात से पाक करेंगे। पंजाब, केपी के कई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। मौसम में खुनकी आ गई। लाहौर में रिमझिम, मौसम खुशगवार। लियाकतपुर और विहाड़ी में बारिश से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। चौबारा, नवाकोट, चौक आजम में भी बारिश, चने और गंदम की फसल को शदीद नुकसान। कोहे सुलेमान से निकलने वाली रोदकोही के बायस नाला मंगा का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी शाहवाली समेत मुल्हिका इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। सरगोदा के करीब पहाड़ी पानी को रोकने के लिए बनाया गया बंद टूट गया। पानी करीबी फसलों में दाखिल। खानपुर हजारा में बारिश से नदी नालों में दुखयानी। पेशावर में बादल खूब बरसे। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम सर्द। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बारिश। 8 अप्रैल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई।